हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का लेकर आए हैं। क्लास 10th का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग कंप्लीट द्विघात समीकरण को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, भले हो सकेगा थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, है ना। हमें पता नहीं कि कितना देर में होगा, परंतु हाँ आपको बताते हैं कि सीरियल वाइज आराम आराम से आपको पढ़ेंगे, ठीक है। और टोटल जो रहने वाला है 89 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन 89 है। अगर शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको गारंटी कहते हैं कि इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा और इसे अंदर ही सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप कभी भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे अंदर नहीं रहेगा तो हम आप बोलिएगा कि हाँ सर इसके अंदर नहीं था। आइए कंप्लीट आपको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 नंबर पढ़िएगा क्या है। कहते हैं कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1/0 के मूलों की प्राकृतिक होगी, ठीक है। जब भी मूलों की प्राकृतिक निकालना होता है तो हमें ABCD से आपको D का मान पता करना होता है, ठीक है। D का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा। बोलेंगे कि 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 दिया है, ठीक है। n दिया है तो बोलिएगा जी यही दिया है। यहाँ से बताइएगा a का मान कितना होगा, बोलिएगा a का मान 4 हो गया। b का मान कितना होगा, b का मान 4 है। c का मान 1 हो गया, ठीक है। c का मान 1, c का मान 1। मूलों की प्राकृतिक जांच करना है तो d बराबर निकालिएगा b² माइनस में 4ac। देखिए b का मान कितना है तो बोलिएगा b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4a का मान 4 है तो 4, c का मान 1 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और d देखिएगा 4 चौका कितना हो जाएगा 16 होगा, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि d का जो मान आया 0 आया, ठीक है। d का मान क्या आया, 0 आया। जब भी कभी d का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मूलों की जो प्राकृतिक होती है ना, मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और बराबर होती है, ठीक है। वास्तविक और बराबर होती है। जब कभी भी d का मान 0 से बड़ा हो जाती है तो वास्तविक और असमान हो जाती है। जब कभी भी d का मान अगर निगेटिव आ जाता है ना, मतलब रूट अंडर करके आ जाता है, तो कहते हैं कि मूल जो है काल्पनिक होगा, वास्तव में मूल निकालना संभव नहीं है। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं, ओके, समझ गए। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा मूल वास्तविक और बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या कहा गया सुनिएगा। कहते हैं समीकरण है 7x² 12x प्लस 18/0 मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात बताइए, ठीक है। मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे तो इसके लिए हमें को a का जरूरत पड़ेगा, a का मान 7 होगा, b का जरूरत पड़ेगा, b का मान 12 होगा, c के जरूरत पड़ेगा, c का मान 18 होगा, ठीक है। देखिए a का मान 7 हो गया, b का मान -12 हो गया, c का मान 18 हो गया। मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग के फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सर मूलों का योग के फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा में a, ठीक है। माइनस में b बटा में a होता है, यही होता है, तो बिल्कुल यही होता है। देखिए b का मान कितना है तो बोलिएगा माइनस में 12 है, ठीक है, -12। और a का मान कितना है, a का मान आपको 7 हो जाएंगे, 7, ठीक है। आइए यहाँ से आपको बात करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 बटा में 7 होगा, ठीक है। मतलब मूलों का योग आ गया 12 बटा में 7, ओके। मूलों का योग कितना आ गया 12 बटा में 7। चलिए इसको हम थोड़ा सा घेरा लगा देंगे, आप समझिएगा। अब अगला देखिए बोला गया मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए। देखिए मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a, ठीक है। तो c का मान कितना है तो बोलेगा 18 है और a का मान कितना है 7 है, ठीक है। बोला मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात बताइए। अनुपात का मतलब होता है बटा में, ठीक है, बटा में। तो यहाँ से देखिए 12 बटा में 7 होगा, क्या होगा देखिए 1 मिनट, देखिए अनुपात करेगा तो 12 बटा में 7 होगा और बटा में हो जाएगा 18 और बटा में 7, 7 और 7 कैंसिल होगा, ठीक है। 6 दूना 12, 6 तिया 18 होगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे 3 बचेगा, तो 2:3 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है 2 इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया।
पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसका आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से, क्या हो जाएगा। देखिएगा, कहते हैं कि समीकरण दिया, ठीक है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 वर्ग 0 का एक मूल दिया है 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। दूसर का मूल आपको बताना है कि दूसर का मूल क्या होगा। तो बोलेंगे सर इसको द्विघात नियम तोड़ना पड़ेगा तो ही बनेगा। तो 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0, इसको द्विघात तोड़िएगा तो 3x², 9x और प्लस माइनस में x पर टूटेगा, बराबर में 0 होगा, ठीक है। दोनों में देखिए 3x कॉमन है तो x माइनस में हो जाएगा आपको 3, इसके बाद एक कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या मिल गया, तो बोलिएगा x माइनस में 3 मिल गया है, और यहाँ से क्या नहीं मिला है, तो बोलिएगा 3x माइनस में 1 नहीं मिला, ठीक है, 3x माइनस में 1 नहीं मिला, बराबर 0। एक बार करिएगा x माइनस 3 बराबर 0 है ना, और एक बार करिएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए 3x बराबर में माइनस में इस तरह प्लस में, ये गुना में नीचे भाग में, तो x का जो मान आ गया 1/3 आ गया है, और एक को देखिए x का मान माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो एक जो मूल दिया था 1/3 दिया है, ठीक है। तो बोला दूसर का मूल क्या होगा, तो दूसर का मूल 3 आया, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। दूसरा मूल क्या होगा, 3 होगा, सही जवाब। चलिए अगला बढ़े क्या। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछेंगे कि कहते हैं द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के है में x का मान क्या होगा। x का जो मान होते हैं सही जवाब इसमें से बताना है। इसका फार्मूला होता है b² माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। इसका सही जवाब क्या, सी नंबर राइट आंसर है। अब देखिएगा क्या होता है फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 होगा, बिल्कुल सही जवाब है 4 का सी नंबर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आपसे क्या पूछा गया, पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए जब भी कभी बराबर होता है मूल, है ना, क्या होता है, बराबर होता है मूल, तो बराबर होने के कारण जो मूल जो होता है b²/2a होता है, 4a, ठीक है, सॉरी, मूल जब कभी बराबर होता है तो x का जो मान होता है b²/4a होता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। कहते द्विघात समीकरण 4y² 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। आपसे क्या पूछा गया, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुपद में बहुत सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको a का मान आ जाएगा 4, यहाँ से 1 से, है ना, यहाँ से b का मान आ जाएगा कितना, b का मान 4 होगा, c का मान हो जाएगा 1, ठीक है, c का मान 1। मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है, तो बोलिएगा 1 है ना, c का मान 1, और a का मान कितना बोलिएगा 4, तो 1/4 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िएगा क्या है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा। जब भी कभी वास्तविक एवं मूल क्या समान होता है तो d का जो मान होता है 0 होता है, ठीक है, d का मान क्या होता है, तो बोलिएगा 0 होता है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे a का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर a का जो मान होगा 9 होगा, ठीक है, a का मान 9 हो जाएगा। b का मान आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा 6 के होगा, ठीक है, यहाँ से b का मान 6 के, c का मान 4 होगा, ठीक है, यहाँ से c का मान 4 होगा। देखिए बोला मूल वास्तविक एवं क्या है, समान है। पहले शुरू क्वेश्चन पढ़े थे, मूल वास्तविक और समान होता है तो d का मान 0 होता है, ठीक है, और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना, बराबर 0। b का मान कितना है, तो बोलिएगा 6k² होगा, ठीक है, 6k² होगा माइनस में 4, a का मान 9 हो गया, c का मान 4 हो गया, बराबर में 0 हो गया। ओके, यहाँ से बात करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होगा, k का स्क्वायर k², ठीक है। देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 4 गुने में 9 गुने में 4 होगा, ठीक है। देखिए 9 गुने 4 करेंगे तो 36 होगा,
और ये 36 कैंसिल होगा, तो के स्क्वायर बराबर में होगा 4। स्क्वायर में तो इस तरफ आके रूट अंडर होगा 4, ठीक है। रूट से जब संख्या बाहर निकलेगा तो अपने आगे प्लस माइनस लेगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, या तो +2 होगा या -2 होगा, ठीक है। या तो +2 होगा या -2 होगा, ठीक है। सही जवाब हो गया सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c है तो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ जो पहले शुरू दिया गया है ना, ये पूरा नहीं दिया गया है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं पूरा क्या होता है। ये आपको दिया गया क्वेश्चन ax² + bx बराबर में सी दिया ना, क्या दिया बराबर में सी, ये प्लस में सी है, इधर आके माइनस में सी होगा, तो ax² + bx और माइनस में सी बराबर 0 होगा, ठीक है। प्लस में इधर बराबर के साइड में था सी, तो इस तरफ आके माइनस में सी होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमको मान निकालना, ठीक है। यहाँ से बताइएगा ए का मान कितना होगा, बोलिएगा ए का मान ए होगा, बी का मान कितना होगा बी होगा, परंतु सी का मान कितना होगा, तो बोलिएगा माइनस में सी होगा, ठीक है। हमको पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटा में ए, ठीक है। बी का मान देखिए बी है, ए का मान ए है, तो इसका सही जवाब हुआ बी बटा ए, ठीक है। इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं था, बी बटा ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, समझ गए यस नो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा क्या होगा। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, देखिए द्विघात समीकरण वही नहीं होगा ना जिसका पावर 2 नहीं होगा। तो ये देखिए पावर 2 है, ये भी 2 है, तो ये द्विघात तो हो जाएगा। ये पावर 2 है, ये पावर 2 है ना, तो ये भी द्विघात होगा, नहीं है, ठीक है। नहीं है बोला, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए ई भी √2 ई द्विघात हो जाएगा, ठीक है। ई द्विघात हो जाएगा और ई भी आपको द्विघात होगा, और ई जो आपको ई भी आपको द्विघात हो जाएगा, परंतु ई भी हो जाएगा ना। तो 9 का सही जवाब कौन होगा, तो बोलेगा ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, x का स्क्वायर x² होगा, और एच में आपको 2x² बैठा है, ये पावर 2 काट देगा ना, जिसके कारण से 2 पावर होने नहीं देगा, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक है। कौन सा समीकरण है जिसका एक मूल 2 है, तो इसमें से ऑप्शन आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको हल करिएगा तो इसका एक मूल 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 2x² 7x प्लस में 6 बराबर 0। आप x का मान जो है ना 2 रख के देखिएगा तो एक 0 कर देगा, तो 2 हो गया है ना। 2 का स्क्वायर माइनस में 7 × 2 प्लस में 6, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 7 दूना कितना होगा 14 होगा, प्लस में 6, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 - 14 बराबर 0 होगा। तो बोलेंगे इसका सही जवाब है, क्योंकि अगर LHS अगर एक मान 0 रखेंगे 2 रखेंगे तो 0 कर दिए, इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं द्विघात समीकरण x² 15x + 50 का विभक्तकर होगा। विभक्तकर के मतलब क्या होता है, विभक्तकर के मतलब होता है कि d का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -15, ठीक है। a b c का मान आ जाएगा 50, मतलब विभक्तकर मतलब d का मान निकालिएगा। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac। b का मान कितना है, तो बोलिएगा 15 का स्क्वायर है 4, यानी a का मान 1 है, c का मान 50 हो गया, ठीक है। c का मान 50 हो गया। अगला है 15 का स्क्वायर 225 होगा, माइनस में 5 का 20 होगा, मतलब 200। 225 में से 200 हो जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। तो विभक्तकर का मान कितना होगा 25 होगा, इसका सही जवाब ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यदि समीकरण
बी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य समान हो तो सी का मान बताए। ठीक है, 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो ए बी सी देखिए उल्टा देता है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। जब ऐसा देता है, अब मूलतः मूल समान है, तो आपको सी का मान क्या होता है? माइनस में बी बटा में है ना, बी बटा में क्या होता है? 4b हो जाता है, 4a हो जाता है, इस तरह से। परंतु यहाँ उल्टा दिया कंडीशन। देखिए कंडीशन यहाँ क्या दिया, देखिए दिया है बी स्क्वायर ए एक्स प्लस सी, अब मूल क्या है? समान है, तो सी का मान। जब कभी ऐसे कंडीशन देगा तो इसका सही जवाब होगा ए स्क्वायर बटा में 4b होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बटा में 4b होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। आराम आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, एक बार वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर 3 प्लस माइनस में 4 वर्ग 0 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, जो बहुपद बढ़िया से पढ़ लिए ना वो आराम से पढ़ लेगा। देखिए यहाँ से आपको ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का जो मान है माइनस में 4 होगा। बोला अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा और होता है माइनस में बी बटा में ए। बी का मान कितना है? तो बोलिएगा सर 3 है। ए का मान कितना है? 2 है, तो बोलिएगा 3/2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम सभी लोग जानते हैं ना, यस नो? बोलिएगा कि सर ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, तो कुछ नहीं गुना है, तो मतलब कि 1 है। ठीक है, ए का मान 1 हुआ, बी का मान पूछेगा तो 1 हो गया, सी का मान कितना हो गया? माइनस में 2 हो गया। आपको मान किसका निकालना है? तो बोलिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा अल्फा बीटा का एलसीएम, गुना करेगा तो बीटा होगा, गुना करेगा अल्फा, मतलब ऊपर आ जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, गुना करेगा तो अल्फा, गुना करेगा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में बी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। ठीक है, ए से ए आपको कैंसिल होगा, तो माइनस में बी बटा में सी बचेगा। बी का मान कितना है? तो बोलिएगा बी का मान 1 हो गया, सी का मान कितना है? 1 है, तो 1/1 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कहाँ गए हैं? ऑप्शन नहीं दिए क्या? सॉरी 1 मिनट, देखिएगा सी का मान कितना है? सी का मान -2 है। ठीक है, सी का मान कितना है? -2 है, तो -2 यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए है ना, 1/2 होगा राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया सुनिएगा। कहते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? मतलब डी का मान जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा, है ना। 15 का सही जवाब क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा, कह सकते हैं वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर है।